सरदार से कहता है कि मेरे सरदार, इस काफिले में एक बच्चा ऐसा भी हमने देखा है। जब मेरा गुजर उस बच्चे से हो रहा था तो मैंने उस बच्चे से पूछा कि तुम्हारे पास कुछ है कि नहीं है। तो उस बच्चे ने कहा कि मेरे पास 40 अशरफियां हैं। तो इसमें में दूसरा डाकू खड़ा हो जाता है और पहले वाले बापू की तायद करता है, तीसरा खड़ा हो जाता है, वो भी तायद करता है। और डाकुओं का सरदार कहने लगा कि जाओ पहले उस बच्चे को लेकर मेरे पास में आओ। इस्लामिया और आदम को जो है डाकुओं के सरदार के सामने पेश किया जाता है। डाकुओं का सरदार पूछता है कि ये बच्चे सच सच बता दे, क्या वाकई तुम्हारे पास 40 अशरफियां हैं? तो हुजूर सैयदना गौसे आजम ने कहा कि हाँ मेरे पास 40 अशरफियां हैं। तो डाकुओं के सरदार ने कहा कि अगर आपके पास 40 अशरफियां हैं तो है कहाँ? तो आपने अपने जुम्मे को उतारा और अपने आंसू सुने जो सुनी हुई थी, अशरफियां आंसू में सुनी हुई थी, आप उस सिलम को तोड़ते हैं और 40 अशरफियां जो है डाकू के सरदार के सामने खोलकर रख देते हैं। डाकुओं का सरदार जब देखता है तो कंधे में पड़ जाता है, बहुत हैरान और परेशान हो जाता है और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। फिर सैयदना हुजूर सैयदना गौसे आजम से पूछता है कि ये बच्चे क्या मानना है कि ये पूरे काफिले वाले जो है हमसे अपने माल और असबाब को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और इधर करने पर भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपने माल में जो हमारे सामने उजागर क्यों कर दिया? तो सैयदना गौसे आजम ने इरशाद फरमाया ये गाँव के साथ बात सुन ले। जब मैं घर से चला था तो मेरी वालदा ने मुझे एक अहद दिया था, मुझे एक नसीहत दी थी और वो ये अहद में था कि बेटा तुम किसी भी हालत में रहना, किसी भी मुसीबत में न फंस जाना, लेकिन हमेशा सच बोलते रहना और सच पर कायम रहना। इस्लामिया जब हुजूर सैयदना गौसे आजम इस बात को कहते हैं तो डाकुओं का सरदार जो है रोना शुरू कर देता है। हुजूर सैयदना गौसे आजम के कदमों पर गिर जाता है और कहता है कि ये बच्चे तू अपना नूरानी हाथ बढ़ा दे, मैं तेरे हाथ में बैठ लेता हूँ और तूने अपनी वालदा के अहद पैमान को नहीं तोड़ सका। मुझे याद आ रहा मैंने अपने रब के तमाम अहद पैमान को तोड़ते हुए नजर आ रहा हूँ और मैं जो है हमेशा रब के नाफरमानी करता आ रहा हूँ। उस मकसद के लिए मेरा रब मुझे इस दुनिया में भेजा है, मैं उस मकसद में खराब नहीं कर रहा हूँ, उसके खिलाफ मुखालिफत करता रहा। इस्लामिया डाकुओं का सरदार को गौसे आजम के हाथ पर बैठ देता है और उसके पीछे पीछे उसकी सारी लश्कर बैठ दे लेती है, सारी फौज बैठ ले लेती है, सब कलमे पढ़ लेते हैं और इस्लाम के रास्ते पर गामगम उड़ाते हैं। इस्लामिया इस वाक़े में सिर्फ इसे वाक़या मत समझना, इस वाक़े में हमें और आपको जो है 4 नसीहतें मिलती हैं, 4 सबक मिलती है। पहला सबक तो यह होता है कि इस वाक़े में इल्म दीन का शौक भी बताया जाता है कि हुजूर सैयदना गौसे आजम जो है इल्म दीन हासिल करने की लगी से बगदाद से ईरान से बगदाद की तरफ जा रहे थे। मिल्लत इस्लामिया और इल्म दीन है क्या? इल्म दीन है क्या? दीन की तालीम है क्या? ये दीन की तालीम हमारे और आपके ऊपर फर्ज है। दीन की तालीम हमारे और आपके ऊपर फर्ज है। जिस तरह हमारे पर नमाज रोजा हज ज़कात ये फर्ज है, उसी तरह ये दीनी तालीम भी हमारे ऊपर फर्ज है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म दीन हासिल करना हर मर्द मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। हज़रात आज हम इल्म से काफी, इल्म दीन से काफी कोसों दूर है। हम कुरान मस्जिद में मकतब में जाके पढ़ लेते हैं मतलब, लेकिन कुरान के मसाइल को नहीं समझते। हदीस हमने पढ़ लिया सुन लिया, लेकिन उसके मसाइल को हमने नहीं सुना। आज हमें वजू करने का सही तरीका नहीं मालूम, क्या हमें किस तरह खड़ा हो जाता है ये हमें मालूम, रुकू किस तरह किया जाए ये हमें नहीं मालूम, सजदा किस तरह किया जाए ये हमें नहीं मालूम। लेकिन दीन की तालीम हमारे ऊपर फर्ज है। ये बता दीजिए कि हम नमाज अदा करते रहेंगे, रोजा अदा करते हैं और जो है हज ज़कात साबित इस्तात होने पर दे भी रहे हैं, लेकिन ये बताइए फराइज़ को हम अदा कर रहे हैं और दीन की तालीम हम हासिल करते हैं कि नहीं?
दीन की तालीम हम हासिल नहीं कर रहे, जो कि हमारे ऊपर फर्ज है। ये बताइए कि कल जब मैदान महशर में परवरदिगार आलम के सामने हमारी पेशगी हुई और रब तबारक व तआला हमसे पूछ लिया कि ये फला तू दुनिया में था, नमाज की भी पाबंदी किया और रोजे की भी पाबंदी किया, तुम साहिब इस्तिताअत रहे, मालदार रहे, ज़कात भी दिया, हज भी अदा कर लिया, क्या दीन की तालीम भी अदा की? नमाज पढ़ने के लिए दीन की तालीम जरूरी है, रोजा रखने के लिए दीन की तालीम जरूरी है, ज़कात देने के लिए दीन की तालीम जरूरी है, हज अदा करने के लिए भी दीन की तालीम जरूरी है। ये बताइए कि दीन की तालीम ही नहीं रहेगी हमारे पास कि और इबादतें हम कैसे अदा कर सकते हैं सही ढंग से। जानी मिल्लत इस्लामिया, बातें तो बहुत कुछ है, इंशाअल्लाह कभी अगर मौका मिला तो मैं इसी चारों पर बहस करूंगा, इंशाअल्लाह जरूर बताऊंगा, क्योंकि वक्त मुझे 10 मिनट का था मेरे पास, तो आखिर जमाना नहीं।